2 घंटे बाद गैलन और 12वें समूह के कैडेट गंभीर थे क्योंकि उन्होंने अपनी लकड़ी की तलवारों को निशाना बनाया। उनकी उग्र चकाचौंध यम्पा पर निर्देशित थी, जबकि वे वास्तव में ब्लेड कबीले के राजकुमार चुनयुचन के प्रति क्रोधित थे, जो इस सब के पीछे थे। हमें लगभग इस्तेमाल किया गया और फेंक दिया गया। यह चौंकाने वाला था, जैसा कि वांगघोर ने कहा था। उन्हें नहीं लगा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चुनयुचन से मिलने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया। चुनयुचन के लिए अन्य कैडेट उसके खेल में केवल मोहरे थे। जब तक वे बग्गी की तरह प्रतिभाशाली नहीं थे, वह दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। आप क्या कर रहे हो? यम्पा ने गैलन से पूछा। उनका सामना 12वें समूह के कैडेटों से था जिन्होंने येलो टैग पाने के लिए चुनयुचन के साथ सौदा किया था। लेकिन यह दुश्मनी क्या थी? हम्फ, आपको लगता है कि आप हमें येलो टैग के लिए इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं? मैं अनुसरण नहीं करता। आप अभी भी हमें मूर्ख समझते हैं। गैलन गुस्से से चिल्लाया और चुनयोवुन की ओर मुड़ने से पहले यम्पा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो कोई आप पर चाल चल रहा है? हाँ, देखो कौन बात कर रहा है। हुबोंग ने युम्पा की बातों का मजाक उड़ाया। आपको एक प्रशिक्षक से टैग भी नहीं मिल सकता है, इसलिए आपने रात के दौरान हम पर हमला किया। कौन चाल चल रहा है? हुबोंग चिल्लाया और योवुन के सदस्य भी सिर हिलाते हुए मुस्कुराए। थोउ संगवा और जिनगुक ने भी सुना कि क्या हुआ था, इसलिए उनके रूप में भी घृणा थी। हाइलमिंग हालांकि ऐसे शब्दों को सुनकर क्रोधित हो गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसने हुबोंग को देखा। तुम चूहों की तरह हमसे दूर भागे और तुम हमसे कमजोरों की तरह बात करने की हिम्मत करते हो? हाइलमिंग चिल्लाया और को वांगघोर हंस पड़ा। हा, यह एक महान है। हाइलमिंग, तो मुझे यकीन है कि तब तुम हमसे कभी नहीं भागोगे। ओह, लेकिन हमारा आपको वैसे भी भागने देने का कोई इरादा नहीं है। को वांगघोर ने उसे धमकी दी और हाइलमिंग का चेहरा गंभीर हो गया। धिक्कार है। 12वें समूह के कैडेटों ने उनसे मुंह मोड़ लिया तो स्थिति उल्टी हो गई थी। हाइलमिंग का समूह अब फंस गया था। उन्हें हराने के लिए उन्हें योवुन की टीम की संख्या से कम दोगुने की आवश्यकता थी, लेकिन वे संख्या से अधिक थे। क्या हुआ? अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह यम्पा का पक्ष नहीं लेता। अधिक संख्या में होने पर उनके खिलाफ लड़ने का मतलब था कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। ओह, क्या मुझे दौड़ना चाहिए? परंतु अकेले भागने पर उसके पास भागने का मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने सभी साथियों को छोड़ना पड़ा। वे शायद फिर कभी हाइलमिंग की टीम में शामिल नहीं होंगे। उसके लिए कोई विकल्प नहीं बचा था। दमित यम्पा की भी यही स्थिति थी। वह जानता था कि यहाँ जीतने का कोई मौका नहीं है, लेकिन अगर वह फिर से असफल रहा तो वह चुनयुचन के पास रहने का अंतिम मौका गंवाने वाला था। मुझे उन्हें राजी करना होगा, चाहे कुछ भी हो। युम्पा ने फिर अपनी हताशा को छुपाया और धीरे से उससे बात करने के लिए गैलन की ओर मुड़ा। गैलन, मुझे लगता है कि कोई गलती हुई है। क्या आप राजकुमार चुनयुचन पर अपने नौकरों के रूप में भरोसा नहीं करते? अगर आप ऐसी तरकीबों से मूर्ख बन जाते हैं, तो क्या आप हमें 2 टैग देंगे? क्या? अगर वह हम सभी को चाहता है, तो उसे कम से कम 2 टैग की आवश्यकता होगी ताकि हम सभी परीक्षा पास कर सकें। पीले टैग वाले नेता अपनी टीम में केवल 11 सदस्यों की भर्ती कर सकते थे। 12वें समूह के कैडेटों में 19 सदस्य थे, इसलिए सभी को शामिल करने के लिए उन्हें 2 टैग की आवश्यकता थी। यम्पा ने अपने होंठ काटे। वह झूठे वादे नहीं कर सकता था जिसकी चुनयुचन ने अनुमति नहीं दी थी। हालांकि अगर वह उन्हें मनाने में नाकाम रहे तो उनका मिशन खत्म हो गया था। चलो यह करते हैं। मैं प्रिंस चुन से कहूंगा कि आप लोगों को 2 टैग दें। ऐसा करने का मतलब था कि वह झूठ नहीं बोल रहा होगा। वह पूछने वाला था, लेकिन अगर युचन ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। कृपया 12वें समूह के सदस्यों के लिए मना करना कठिन प्रस्ताव था। अगर उन्होंने युम्पा और हाइलमिंग को यहीं हरा दिया तो उन्हें केवल एक ही टैग मिलने वाला था। गैलन को भी दिलचस्पी लग रही थी। यह लगभग काम कर गया। चलो भी। यम्पा मुस्कुरा दी। गैलन थोड़ा हिचकिचाया और पूछा, यह निश्चित रूप से एक अच्छा सौदा लगता है, लेकिन क्या आप इसे ले सकते हैं? यम्पा को उसका प्रश्न समझ में नहीं आया। क्या लेना है? इसे लो। तो उसके पीछे से आवाज आई और यम्पा मुड़ी। यह चुनयोवुन था जो उसके पीछे दिखाई दिया और अपनी मुट्ठी फेंक दी। मुझे इसे चकमा देना है। यम्पा ने पहले ही योवुन की भयानक शारीरिक शक्ति को महसूस कर लिया था। यह स्पष्ट था कि अगर उसे मारा गया तो क्या हो सकता है। यम्पा ने फिर उसे चकमा देने के लिए अपने शरीर को पीछे की ओर फेंक दिया। हरामी, तुम मेरे हो। हाइलमिंग, जिन्होंने यम्पा पर हमला करने की योवुन की कार्रवाई को पहले उसकी अनदेखी करने की कार्रवाई के रूप में माना, जल्दी से गुस्से में अपनी लकड़ी की तलवार घुमा दी। इसमें उसकी आंतरिक ऊर्जा का 70% हिस्सा होता है जो अगर उतरे तो इंसान के सिर को कुचल देगा। लेकिन क्या? हाइलमिंग चौंक गए। उसकी लकड़ी की तलवार को योवुन के बाएं हाथ में पकड़ लिया था। हाइलमिंग ने अपनी ऊर्जा को योवुन से दूर खींचने के लिए उभारा। क्या हिलेगा भी नहीं। वह इसे योवुन की मुट्ठी से बाहर नहीं निकाल सका। हाइलमिंग के पास, जिसके पास 60 साल की आंतरिक ऊर्जा भी नहीं थी, योवुन के खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके पास 90 साल की ऊर्जा थी। क्या यही है? आप? वह समझ नहीं पाया। पहले आंतरिक ऊर्जा में इतना अंतर नहीं था, लेकिन अब यह अलग था। उनकी ऊर्जा लड़ाई बहुत लंबे समय तक नहीं चली। ना, जैसे ही योवुन ने उसे जकड़ा, लकड़ी की तलवार चकनाचूर हो गई। हाइलमिंग ने अचानक तलवार को छोड़ दिया और तलवार कौशल को पूरा करने के बजाय अपनी उंगली से योवुन पर हमला किया। तभी किसी ने उन्हें साइड से लात मारी।